जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम अक्सर मंदिर जाते हैं, फूल प्रसाद पैसे या धन चढ़ाते हैं। कभी कभी मन में सवाल उठता है, क्या भगवान पैसे के भूखे हैं? क्या भगवान हमारे दिए हुए चढ़ावे से खुश होते हैं, या फिर भगवान के लिए कुछ और ज़्यादा मायने रखता है? आज हम इस गहरे प्रश्न का उत्तर समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का साईं संदेश। भगवान का स्वरूप। भगवान सर्वशक्तिमान है। उनके पास संसार का हर धन है। जिसने पृथ्वी समुंदर आकाश बनाया, उसके लिए कुछ सिक्के या दौलत क्या मायने रखती हैं? भगवान कभी पैसे के भूखे नहीं होते। वो तो बस एक प्रेम भरा दिल चाहते हैं, जिसमें सिर्फ भगवान के लिए प्रेम हो, श्रद्धा हो, सबूरी हो, बस। जैसे एक माँ को अपने बच्चे के फूल से ही खुशी मिलती है, वैसे ही भगवान को भक्त की समर्पण भरी छोटी सी भेंट भी प्रिय होती है। मंदिर में दान देना, चढ़ावा चढ़ाना एक भक्ति का प्रकटीकरण है, पर ये असली भक्ति नहीं। भगवान को पैसे की नहीं, नियत की भूख होती है। अगर एक गरीब भक्त एक दिया जलाता है तो भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं, और अगर एक अमीर व्यक्ति हज़ारों रुपए दान करे पर दिल में अहंकार हो तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान के लिए सबसे बड़ा दान है अपना अहंकार, अपना लोभ और अपनी बुरी आदतें छोड़ देना। प्रेम और श्रद्धा। गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कि जो कोई मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या एक बूंद पानी भी अर्पण करे, मैं उससे खुश हो जाता हूँ। इससे साफ है कि भगवान पैसे नहीं, प्रेम के भूखे होते हैं। गरीब पशु वृद्ध बीमार की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। बाबा ने कहा था, जो भूखे को खाना खिलाता है वो समझो मुझे खिलाता है। भगवान को दौलत से ज़्यादा एक साफ और ईमानदार दिल पसंद है। एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एक बार एक राजा ने बड़े ही धूमधाम से मंदिर में सोना चढ़ाया। उसने सोचा कि भगवान ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे। वही मंदिर में एक गरीब औरत आई। उसने एक सूखी रोटी भगवान को प्रेम से अर्पण की। रात को पुजारी ने सपना देखा जिसमें भगवान बोले, राजा का सोना मुझे नहीं छुआ, पर उस गरीब औरत की रोटी मेरे हृदय को छू गई, क्योंकि उस रोटी में प्रेम था, निष्काम भावना थी, जो मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मंदिर जाते वक्त पैसे या फूल लेकर जाओ, पर साथ में अपना प्रेम और श्रद्धा भी लेकर जाओ। दान करो, पर दान में अहंकार नहीं, दया और प्रेम होना चाहिए। भगवान को मानना है तो अपना मन पवित्र करो, दूसरों की मदद करो। याद रखो, पैसे का दान सिर्फ समाज के काम आता है, पर दिल का दान भगवान के हृदय को छू जाता है। दोस्तों, भगवान कभी पैसे के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। आप ये मत सोचा कीजिए कि यार उसने देखो कितना सारा दान किया है, उसने देखो कितना ज़्यादा चढ़ावा किया है, तो मैं भी उसकी तरफ देखकर अपना चढ़ावा ज़्यादा करना चाहता हूँ। किसी को देखकर दान नहीं, अपने मन से, अपने दिल से दान देना सीखो। जो आप अपने दिल से देंगे, भक्ति भाव से देंगे, बाबा को तो वो ही स्वीकार होगा, बाकी नहीं। अगर आप किसी और को देखकर चढ़ावा चढ़ाते हो तो वो गलत बात है। आपसे ये जितना दान हो सके उतना दान कीजिए। एक भूखे को रोटी दो, लेकिन किसी दूसरे की ओर देखकर कर्जा लेकर दान मत करो। वो बाबा को कभी भी स्वीकार नहीं होगा। बाबा वही स्वीकार करेंगे जो आपके दिल से हो और आपके मेहनत से हो। तो बस आज से, अभी से यही सोचना
कि भगवान को जो पसंद होगा, जो मेरी मेहनत की कमाई होगी, उससे दान करूं। चाहे एक इंसान को ही रोटी खिला दो, बस वही बाबा को स्वीकार होगा। बाबा पैसे के भूखे नहीं हैं, वो तो सिर्फ वो मंदिर के या फिर लंगर हो गया उसके काम आएगा। तो बस आप ये मत सोचा कीजिए और सोच कर अपना मन परेशान मत करो कि बाबा ज़्यादा चढ़ावे से खुश होंगे। पैसा तो संसार में रहता है, पर प्रेम और समर्पण भगवान के पास पहुंचता है। इसीलिए जब भी भगवान को कुछ चढ़ाना हो तो अपने दिल को चढ़ा दो, अपने आंसू, अपना प्रेम, अपनी भक्ति उनके चरणों में अर्पण करो। वही उनका असली भोजन है, वही उनका असली दान है। तो आप कभी ये गलती ना करना कि आपके दिमाग में ये बात आए कि भगवान पैसे के भूखे हैं। भगवान को असल क्या चाहिए, उसके पीछे की बात को समझिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी, है ना। अगर नहीं समझ में आई तो ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा कि क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, और हाँ जी, आप इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग सोचते हैं कि भगवान प्रेम के नहीं पैसे के भूखे हैं, भगवान सबसे बड़े बड़े लोगों को खुश करते हैं। आप देखते हैं ना, मंदिर में कोई आता है तो वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, है ना। आपके दिमाग में ये तो आता ही है कि मेरे पास भी इतने पैसे हो तो मुझे भी वीआईपी दर्शन मिल जाता। नहीं, जो लंबी कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शनों का इंतज़ार ना करे, वो कैसे दर्शन, है ना। वही तो असली दर्शन होते हैं, जो बिना लाइन के खड़े कतार में बिना इंतज़ार किए ही दर्शन कर जाएं। उसमें इतना मज़ा नहीं जो लंबी लाइन में खड़े होकर बाबा के दर्शनों का इंतज़ार करे, वही असली दर्शन है। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम। और हाँ, आज के बाद ये मत सोचिएगा कि बाबा पैसे के भूखे हैं। बाबा आपके प्यार के भूखे हैं। आप जितना बाबा को प्यार देंगे, बाबा उससे कई गुना ज़्यादा आपसे प्यार देंगे, आपको प्यार देंगे। जी, आप जितनी ज़्यादा श्रद्धा और सबूरी रखेंगे, बाबा आपको कई गुना ज़्यादा देंगे। और ये हमारा विश्वास है, हमारा बाबा पर विश्वास अटूट है। इस विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। और बस बाबा को प्यार करते रहिए और प्यार पाते रहिए। जय साईं राम।